मैं साक्षी गुप्ता। फास्ट न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वह ये है कि देश में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और उसी बीच मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार ईद है। ऐसे में क्या प्रमुख त्यौहार को धूमधाम से मनाना उचित होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उसी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। लोगों के घर पे जाकर जिस तरह लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्या इस प्रक्रिया को इस वर्ष भी ऐसे ही जारी रखना चाहिए या फिर घर पर ही रहकर त्यौहार मनाना चाहिए? तो ऐसे में अगर हमारी माने तो मैं तो यही कहूँगी कि इस वर्ष आप सभी घर पर ही रहकर ईद का त्यौहार मनाएं। किसी के घर न जाएं, किसी को अपने घर आने की इजाज़त न दें। घर पर ही अपने ही परिवार वालों के साथ ईद का पर्व मनाएं। क्योंकि इस वक्त देश की जो स्थिति है, हमारा देश जिस माहौल से जूझ रहा है, जिस महामारी से हम सब पिछले 1 वर्ष से गुजर रहे हैं और अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। हालांकि देश की स्थिति पहले की अपेक्षा इस वर्ष और भी बिगड़ चुकी है। ऐसे हालात में क्या यह उचित है कि हम किसी के घर जाएं या अपने घर किसी को आने की इजाज़त दें? तो मेरी माने तो यह बिल्कुल न करें। न किसी के घर जाएं, न किसी को अपने घर आने की इजाज़त दें। अपने ही घर वालों के साथ अपने ही घर में रहकर ईद का पर्व मनाएं। तो ऐसे में मैं यह जानना चाहती हूँ या मैं यह आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रतिदिन देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख 4 लाख के करीब आ रहा है। ऐसी स्थिति है कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और कई राज्य कोरोना कर्फ्यू में पड़े हुए हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। आवश्यक चीज़ों की दुकानें खोली जा रही हैं, परंतु सीमित समय के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन दुकानों को खोला जा रहा है। तो ईद का पर्व है, ऐसे में सरकार द्वारा क्या प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा? कहा जाता है कि मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार ईद होता है, जो कि ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। 1 महीने का रोज़ा समाप्त होने के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस साल ईद का त्यौहार 13 मई या फिर 14 मई को होने वाला है। हालांकि ईद कब मनाई जाएगी यह तो चांद देखने के बाद ही सुनिश्चित किया जाता है, परंतु एक अनुमान लगाया जाता है कि इतने तारीख को ईद पड़ सकती है, इतने तारीख को हम चांद देख सकते हैं। तो ऐसे ही इस वर्ष भी 13 और 14 तारीख का अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 या 14 तारीख को ईद मनाई जा सकती है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या सरकार कोई नई गाइडलाइन जारी करेगी या फिर जैसा माहौल है, जो स्थिति है, वैसे ही चलती रहेंगी? हालांकि कोरोना की भेंट बहुत सारे पर्व चढ़ जाते हैं। अगले वर्ष भी बहुत सारे पर्व कोरोना की भेंट चढ़े थे। उसमें बहुत सारे हिंदुओं के पर्व थे जो कोरोना की भेंट चढ़ गए थे। बहुत सारे प्रमुख ऐसे त्यौहार थे, मेले थे, जिसके कारण इस कोरोना के कारण उसको स्थगित कर दिए गए थे। बहुत सारे हिंदुओं के पर्व, बहुत सारे मुस्लिमों के पर्व, मतलब सभी का पर्व कोरोना की भेंट चढ़ा था। और यह देखा जाए तो आवश्यक भी है, क्योंकि अगर जीवन होगा, यदि हम जीवित होंगे तो हम अगले वर्ष फिर तो पर्व मना लेंगे, परंतु अगर जीवन ही नहीं रहा तो पर्व का क्या करेंगे? इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि घर पर रहें, घर पर ही तैयारियां करें, घर पर ही खुशी मनाएं, अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि आपका सुरक्षा आपके परिवार की जिम्मेदारी है। यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यह जो स्थिति है देश में, यह बहुत ही भयावह है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए घर पर रहें, खुश रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग बराबर करते रहें। कोई ढिलाई नहीं, कोई लापरवाही नहीं। तो यह थी अभी तक के लिए आप लोगों की जानकारी।
या तो फिर इसे यह कह दें कि हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया टीम के तरफ से एक छोटा सा निवेदन। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही खास बातों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।